हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज से हम एक क्लास चालू कर रहे हैं ज्योमेट्री की, जिसमें हम वीडियो लेके आएंगे जो आपका ज्योमेट्री को कवर कर देगा, है ना, एग्जाम के लिए। और सभी एग्जाम में आपके ज्योमेट्री के क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज DEF, तो ये त्रिभुज हो गया DEF में DP एंगल D का समद्विभाजक है। अच्छा ठीक है, देखो ये हो गया D, ये हो गया E, ये हो गया F। अब कौन सा है द्विभाजक? ये एंगल D है ना, तो एंगल D को कौन काट रहा है? DP। तो ये D है, ये D से एक P बन गई है ना, DP एक लाइन हो गई जो P पर EF से मिलती है। ठीक है, ये तो हम यहाँ से लिख दिए, समद्विभाजक है तो यहीं पे तो मिलेगी। और कहाँ मिलेगी? यदि DE 14 है, अच्छा ठीक है, ये D है, D से E तक अगर 14 है, 14 सेंटीमीटर है अपन मान लेते हैं, और DF 21 सेंटीमीटर, तो DF है ना, DF कितना है? 21 सेंटीमीटर। और EF 9 सेंटीमीटर है, EF 9 सेंटीमीटर मतलब पूरा यहां से लेके यहां तक का आपको वैल्यू कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो EP ज्ञात कीजिए। EP मतलब हमको ये ज्ञात करने बोल रहा है। तो हम एक चीज मान लेते हैं कि यहां से लेके यहां तक की वैल्यू है x। EP निकालना है तो अपन x मान लेते हैं, लेकिन आपको यहां से लेके यहां तक की वैल्यू पता है? E से लेके F तक की वैल्यू क्या है? 9F। तो जब ये x है तो 9 में से जितना भी बचा वो PF हो जाएगा। 9 माइनस x ही तो इसकी वैल्यू होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जब दो एंगल होते हैं ना तो अपन जो कंपेयर कर लेते हैं। आप ये मान लो कि ट्राइंगल DPE, ट्राइंगल DPE को आप कंपेयर कर रहे हो DPF से, ट्राइंगल DPF से कंपेयर कर रहे हो। तो ऐसे में क्या होता है ना कि देखो दोनों ट्राइंगल एक बराबर है, तो ये साइड इसकी इक्वल हो जाएगी। साइड इक्वल हो जाएगी मतलब DE इक्वल टू क्या रहेगी? कंपेयर ऐसे मत करो, चलो साइड इक्वल मत करो। आप जब कंपेयर कर रहे हो ना तो इस साइड अगर ऊपर है ना तो इसके नीचे अपन बेस ले लेते हैं। बेस क्या है? EP। तो इसके सामने भी वही लिखना पड़ेगा। अगर आप साइड ऊपर लिए हो ना तो आपको साइड ही ऊपर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है? DF। और बेस क्या है? बेस है PF। अब आपके पास देखो यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आ गई। DE क्या है? DE है आपके पास 14। EP कितना है? EP है x इक्वल टू में DF आपके पास क्या है? 21। और PF आपके पास क्या है? 9 माइनस x। अब आप क्या करोगे? अब आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसको ऊपर ले जाओ और इसको यहां से ऊपर ले जाओ। तो 14 इंटू 9 कितना हो जाएगा? ये हो गया 90 और 36 126, 126। ठीक है, और पीछे क्या हो जाएगा? 14x। और इधर क्या आ जाएगा? ऊपर 21x। ये जो प्लस में साइन इधर आके माइनस, सॉरी ये माइनस में इधर आके प्लस आ जाएगा, तो हो जाएगा 126 इक्वल टू 21x प्लस 14x। तो यहां से आ गया आपके पास, यहां से सॉल्व करना चालू करो। तो यहां से आपके पास क्या आ गया? यहां से आ गया आपके पास 126 इक्वल टू इधर कितना है? 35x। और जब इस 35 से आप इस 126 को काट दोगे, इस 35 से आप जब इस 126 को काटोगे तो आपके पास वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा? ये निकल के आएगा 150, नहीं 90, 90 और 15, ये आएगा लगभग 3.6 सेंटीमीटर के आसपास ये निकल के आएगा। 3.6 सेंटीमीटर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। एक मिनट ना, इसको यहां से हटा दो, थोड़ा ऊपर लिख लो, 3.6 सेंटीमीटर। तो यही आपका सही आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन में? देखो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अपन केवल कंपेयर किए और ये आंसर आ गया है। ये मैं आपको समझाया हूं इसलिए इतना टाइम लगा, नहीं तो आपको एग्जाम पेपर में पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे भी देखो आप कंपेयर कर रहे हो ट्राइंगल ABC को ट्राइंगल PQR से। तो एंगल A का मान ज्ञात कीजिए। ये इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल है। तो जब ये इक्वल है और ये 90 डिग्री यहाँ पे वो बता दिया है, ये एंगल कितना? ये एंगल 90 डिग्री होता है ना, ये एंगल हो गया 90 डिग्री। और जब ये 90 डिग्री है तो बाकी दोनों एंगल कितना हो जाएगा? एंगल A का मान हमको निकालना है, मतलब इस वाले एंगल का, इस वाले एंगल का मान हमको निकालना है। अब एक बात बताओ, जब ये 90 डिग्री है ये, तो ये भी 90 डिग्री है। जब ये 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि इसकी साइड भी तो ये देखो इक्वल बता रहा है, ये साइड भी इक्वल है इसकी।
तो जब ये आपको बताया यहाँ पे 35 डिग्री है और अगर आपको पता है कि एक ट्राइंगल के अंदर के सभी कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस x डिग्री कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये 90 और 35 कितना हो गया? 125 डिग्री। और इधर क्या है? इधर 90 और 35 हमारे पास कितना हो गया? ये हो गया 125 डिग्री प्लस x, और इधर क्या है? 180 डिग्री। जब ये 125 डिग्री अगर यहाँ पे प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो वैल्यू क्या आएगी x डिग्री की? x डिग्री की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके पास 55 डिग्री। देखो 55 डिग्री कहीं ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। कैसे बना आपको पता चल गया ना। देखो दोनों ट्राइंगल अगर इक्वल है और ये 90 डिग्री का ही कोण है, तो आपके पास यहाँ का जो एंगल है वो एंगल इधर का भी हो गया, एंगल Q इक्वल टू एंगल B हो गया, क्योंकि ट्राइंगल इक्वल है। इसीलिए तो अपन अगर आपसे ये पूछ लेता ना, अगर एंगल A की जगह अगर आपसे एंगल P भी पूछता, तो एंगल P का भी मान क्या होता? 55 डिग्री। तो यही आपका सही आंसर है। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ट्राइंगल ABC, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। ट्राइंगल DEF इस प्रकार है कि AB, जो AB साइड है वो है 9.1 सेंटीमीटर। ये AB की साइड है, ये कितनी है? ये है 9.1 सेंटीमीटर। और साइड DE 6.5 सेंटीमीटर। साइड ये है DE, ये कितनी है? 6.5 सेंटीमीटर। यदि इस ट्राइंगल DEF का परिमाप 25 सेंटीमीटर है। परिमाप क्या होता है? ये जो साइड है इसकी सभी साइडों का टोटल, तो ये सभी साइडों का टोटल कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा है? ट्राइंगल ABC का परिमाप। सेम वही कॉन्सेप्ट बट दूसरा लॉजिक। ट्राइंगल ABC को हम कंपेयर कर रहे हैं किससे? ट्राइंगल DEF से। वहां पे मैं आपको जैसे बताया था ना, वही चीज यहां भी होगा, बस इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। DEF। अब देखो बात यहाँ पे क्या हो रही है? परिमाप की बात हो रही है। परिमाप मतलब आपका पेरीमीटर। तो देखो आप मान लो पेरीमीटर ट्राइंगल ABC का आप रख लिया ऊपर, और ये हो गया आपका क्या? इसको आप कंपेयर किससे कर रहे हो? साइड से लेके। साइड हमारे पास दिया हो तो आप इसकी साइड इसके नीचे लिखोगे, इसकी साइड आप इसके नीचे लिखोगे। ठीक है, फिर इधर लिखोगे पेरीमीटर ट्राइंगल DEF का, और इसकी साइड आप इसके नीचे लिखोगे। इसकी साइड कितनी है? DE। बस हो गया। तो पेरीमीटर निकालना है ABC का, तो ये तो हमारे पास है नहीं आप। और जो AB है, AB कितना है? AB है 9.1 सेंटीमीटर। अब ट्राइंगल DEF का पेरीमीटर कितना है? 25। और आपका DE कितना है? DE है 6.5। आप एक बात बताओ, आप सीधे सीधे पॉइंट यहाँ से काट लो। पॉइंट कट गया। आप इसको 5 से काटो, 5 बार में गया, ये गया 1 बार में, ये गया 3 बार में। 13 से आप इसको काट सकते हो, ये जाएगा 7 बार में। 7 बार में जाएगा ना? 70 और 21 91, हाँ 7 बार में जाएगा। यही 7 ऊपर आके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इससे, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? साफ सुथरी जगह लिखता हूँ, पेरीमीटर ABC का क्या निकल के आया? 7 5 35 सेंटीमीटर। देखो किस ऑप्शन में है। तो बस मैं आपको कंपैरिजन का जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, बस आपको ये सीखना है, और हम सभी क्वेश्चन कवर करेंगे इससे रिलेटेड, है ना। तो ये भी आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है कि ट्राइंगल ABC में एंगल B 90 डिग्री है। अच्छा ठीक है, तो ये एंगल B है आपका, ये कितना है? ये है 90 डिग्री। एंगल C 45 डिग्री है, मतलब ये इसको मान लो आप एंगल C, और ये कितना हो गया? 45 डिग्री। क्योंकि B का हमको बता दिया है तो हमको B यही लेना पड़ेगा, है ना। तो हमारा ये ट्राइंगल का मार्किंग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एंगल A, ये B और ये C। अब आप एक बात बताओ मेरे को, जब ये 90 डिग्री और ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। एक ट्राइंगल के अंदर के सभी कोणों का मान बराबर होता है ना, सॉरी 180 डिग्री होता है ना। तो जब ये 90 है तो बाकी जो 90 बचा वो दोनों बढ़ गया। और जब ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री है, तो इससे हमको एक जानकारी और मिल जाती है कि जो इसका बेस है और जो इसका हाइट है,
ये दोनों बराबर हो जाएगा। मतलब क्या प्रॉपर्टी बन गई हमारे पास यहाँ से कि ट्राइंगल ए बी सी में साइड ए बी जो है वो बराबर किसके है, साइड बी सी के, क्योंकि 45 डिग्री है और ये 90 डिग्री पे बना है। अब आप एक चीज देखो, यदि साइड ए सी 2√2 है तो BC की लंबाई क्या है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे AB भी नहीं है और यहाँ पे BC भी नहीं है, लेकिन हम जब ये 45 डिग्री का है तो हम ये जानकारी पता है कि दोनों साइड बराबर है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अपन इसमें प्यारा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट? पाइथागोरस थ्योरम। तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि जो इसका हाइपोटेन्यूस है AC, उसका स्क्वायर हमेशा बराबर रहेगा इसके हाइट के स्क्वायर से, जो हम प्लस करेंगे इसके बेस के स्क्वायर में। यहां से हमारे पास क्या निकल के आ गया? 2√2। इसका स्क्वायर कर दो आप यहां से। ये क्या है? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका AB, नहीं AB मत लिखो ना, जब आपको पता है तो आप डायरेक्ट यहीं से लिखना चालू कर दो। तो AB बराबर BC के है, AB बराबर BC के है, तो क्या मैं इस AB की जगह इस BC को पुट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ भी BC है और मेरे को BC निकालना है, तो मैं डायरेक्ट यहीं से ले रहा हूँ। ये स्क्वायर हो गया प्लस BC का स्क्वायर। यहां से आपके पास क्या जानकारी निकल के आ गई? यहां से कुछ मत निकालो, आप इसको एज इट इज रखो। क्यों? मैं ये बताऊंगा आपको। आप यहाँ रख लो 2√2 का ये होल स्क्वायर हो गया। ये कितना हो गया? ये हो गया 2BC स्क्वायर। अब आप एक बात बताओ मेरे को, मैं यहाँ पे इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। मैं इसको कौन से तरीके से सॉल्व करूँ? अपन एक काम करते हैं, अपन इसका स्क्वायर ले लेते हैं। तो देखो ये 2 है, 2 का स्क्वायर करो क्या हो जाएगा? 4, और ये √2 है तो ये कितना हो जाएगा? 2। ये 2 निकल के 2 में आ जाएगा। ये क्या है? 2। इधर क्या है? इधर है BC का स्क्वायर। आप इस 2 से इस 2 को काट दो। यहाँ से आपके पास क्या निकल के आया? यहाँ से निकल के आया 4, और यहाँ क्या है? यहाँ है BC का स्क्वायर। दोनों साइड रूटिंग कर दो, रूट निकाल दो इसका, दोनों साइड रूट निकालो। तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा 2, यहां से निकलेगा BC, तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? BC की वैल्यू हो जाएगी 2। तो ऑप्शन नंबर C सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ट्राइंगल ABC में कोण BAC का समद्विभाजक भुजा BC को D पर काटता है। ट्राइंगल ABC में कोण BAC, तो ये हो गया ट्राइंगल A, ये हो गया ट्राइंगल B, ये हो गया ट्राइंगल C में कोण BAC, ठीक है। ये यहाँ पर समद्विभाजक है, ये BC को D पर काटता है, यहाँ पे D आ जाएगा, ये D आ गया, ठीक है। यदि AB 10 सेंटीमीटर है, AB 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर, और AC 14 सेंटीमीटर है। AC क्या है? 14 सेंटीमीटर। AC 14 सेंटीमीटर, तो BD का रेशियो हमको निकालना है किससे? DC से। मतलब इसका रेशियो, एक मिनट, BD का रेशियो निकालना है किससे? DC से। BD का रेशियो निकालना है DC से। तो जो मैं आपको एक वाला बताया था कंपेयर करने वाला, वही तो क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ से कंपेयर कर लो। तो देखो कैसे कंपेयर करोगे? ट्राइंगल ABD, और यहाँ पे हो जाएगा ट्राइंगल ACD। हमको क्या करना है? DC को कंपेयर करना है ना, मतलब बेस को। तो आप एक काम करो, आप साइड ले लो। आप साइड ले लिए, क्या साइड लिया? AB। अब आपको पता है कि इधर आपको कौन सा साइड लेना पड़ेगा? इसका साइड ही लेना पड़ेगा, सेम अपोजिट वाला। अगर आप इस साइड को लियो तो ये साइड आपको लेना पड़ेगा, है ना। इस साइड को लियो तो इसको लोगे। अब देखो, अब AB का बेस क्या है? AB का बेस है BD, तो इसके नीचे आ गया BD। और AC का बेस क्या है? AC का बेस है DC। AB की जगह क्या जाएगा? AB की जगह जाएगा 10, BD की जगह BD को ही रखोगे, क्योंकि हमको पता भी नहीं और हमको रेशियो निकालना है, तो उससे मतलब भी नहीं है। AC की जगह क्या आ जाएगा? AC की जगह आ जाएगा 14, और DC की जगह आ जाएगा DC। अब अगर आप इसको काटोगे, BD/DC निकालना है ना, तो एक काम करो, इसको अभी से रिवर्स कर लो। ये 10 है, ये 14 यहाँ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, और ये BD ऊपर चले जाएगा BD। एक मिनट, BD, और DC क्या जाएगा? DC इसके नीचे तो है ही। अब आप अगर इसको काटोगे तो हो जाएगा 5, और इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा? 7। तो क्या निकल के आया आपके पास रेशियो? आप बोल सकते हो ना कि BD/DC। आपके पास क्या रेशियो निकल के आया? 5:7। किसी ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C आपका सही आंसर हो जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए और इसको हाइप कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।